हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल होने से क्या फ़ायदा होगा? पढ़ेंगे तो। इसलिए मैं सरकार से आपके द्वारा मांग करता हूँ कि अविलंब इसी सत्र में गाल्होवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय की दर्जा दिया जाए। कि बच्चे जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और सभी गार्जियन के पास उतना पैसा भी नहीं हो पाता, जिसके कारण बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अगर ये स्कूल +2 में अपग्रेड होता है तो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। जोहार, नमस्कार। अभी हम खड़े हैं एक स्कूल, ये राजकीय मध्य विद्यालय गाल्होवार में, हज़ारीबाग ज़िला में सबसे आखिरी गांव अगर कोई माना जाता है तो यही गाल्होवार है। इसके बाद थोड़ा आधा किलोमीटर के बाद उधर बोकारो ज़िला पड़ जाता है। तो मेरा यहाँ पहुँचने का मेन मकसद ये है कि लोगों से मुझे ये शिकायत मिली थी कि इस एरिए में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं है। यहाँ से विष्णुगढ़ के लिए 25 किलोमीटर जाना पड़ता है और एक हाल फिलहाल चानों में अभी उत्क्रमित हुआ है उच्च विद्यालय, वो भी विधायक जी के वजह से, तो वो भी दूर ही पड़ता, लगभग 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर पड़ जाता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मांग था और ये लोग बता रहे हैं कि हमने बहुत लोगों से लिखा भी है, पढ़ा भी है कि यहाँ पर उच्च विद्यालय कर दिया जाए, इस पे को प्रमोट किया जाए इस स्कूल को, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इस संदर्भ में हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी देखिए एग्ज़ाम हो चुका, बच्चे 8वां पास कर गए। अब ये टेंशन रहता है कि बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ पढ़ने के लिए। अगर कहीं जाते हैं तो उनको रेंट में रूम ले करके भाड़े पर रहना पड़ता है, विष्णुगढ़ में हो चाहे गोमिया में हो या बोकारो में हो, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो हम चल कर के बात करते हैं, एक समाज सेवी हैं राजेंद्र मंडल जी, यहीं पर हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। राजेंद्र जी, आप बताइए कि ये स्कूल जो है कब से स्थापना हुई है इसकी लगभग? देखिए, आप इस क्षेत्र में आए हैं मीडिया के द्वारा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले बधाई। यह विद्यालय 1939 में स्थापना हुई है। अच्छा। अंग्रेज़ के ज़माना में। और हमको लगता है विष्णुगढ़ प्रखंड, विष्णुगढ़ के बाद ये पहला मिडिल स्कूल है जो आज तक चल रहा है, मिडिले में ही है। अच्छा। और यहाँ दूरी, हाई स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बच्चियों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन सरकार के न जाने क्या व्यवहार है, सौतेला व्यवहार कैसा है कि गाल्होवार को उच्च विद्यालय को कभी प्रोन्नतित करने के विषय में सोचते नहीं। हमने देखिए शिक्षा मंत्री के पास भी गए, डॉक्यूमेंट्स भी दिए हम, और वो आश्वासन दिए कि गाल्होवार को उत्क्रमित कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक, अभी मेरे बच्चे भी 8वां पढ़ के अभी पास करने वाले हैं। अब हम सोच रहे हैं अपने बच्चे को हम कहाँ पढ़ाएं, और बच्चे का तो ये हाल है, यहाँ की बालिकाएं को पढ़ाने में बहुत दिक्कत है, वो कहाँ जाएगी। इसलिए मैं सरकार से आपके द्वारा मांग करता हूँ कि अविलंब इसी सत्र में गाल्होवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय की दर्जा दिया जाए, प्रमोट किया जाए ना। क्योंकि ये लिखे हुए आपका कितना साल हो गया होगा सर कम से कम? ये 6 महीना पहले हम गए, 6 महीना पहले शिक्षा मंत्री से मिले हैं। अच्छा, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी ज़्यादा दूर के हैं नहीं यहाँ से। तो आप तो उनके घर पर जा करके मिले होंगे? नहीं, हम गए थे, हम और अभी जो पूर्व मुखिया थे रितलाल महतो, और 2-4 ग्रामीण गणमान्य लोग थे। हम लोग जाके शिक्षा मंत्री के आवास में जाके मिले थे, रांची में जाके। तो आश्वासन क्या मिला था? वो आश्वासन दिए थे और डीएससी को भी फ़ोन किए थे, बीओ को भी फ़ोन किए थे, पूरा रिपोर्ट भी लिए थे। लेकिन फिर ठंडे बस्ते में सब चला गया। तो जैसा मुझे जानकारी है कि यहाँ से बच्चे 8वां जब पास कर जाते हैं तो या तो विष्णुगढ़ या फिर गोमिया या BTPS, ये सब में लोग बच्चे जाते हैं और वहाँ पर रेंट में रूम लेकर के रहना पड़ता है और वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती। क्या सही बात है? हाँ, ये सही बात है। यहाँ जो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाने लायक हैं, वो अपने बच्चों को विष्णुगढ़ गोमिया में पढ़ाते हैं। जो लायक नहीं है वो नहीं पढ़ा पाते हैं, इतना ही पढ़ के लोग छोड़ देते हैं ना। अभी स्कूल के अभाव, अभी जो है बोकारो ज़िला, जो वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते थे पहले, अच्छा, आज वहाँ पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय हो गया है, 10+2 हो गया है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी वहाँ लोग जाते हैं, तो दूसरे जिला होने के कारण यहाँ के बच्चों को एडमिशन नहीं लेता है। बीओ से परमिशन मिलने के बाद वहाँ पर एडमिशन ले रहा है कुछ बच्चों को, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एडमिशन लेता है, अन्यथा नहीं लेता है। बहुत परेशानी है, क्योंकि ये जैसे हज़ारीबाग ज़िला का
समझ लीजिए कि अंतिम गांव है ये गालोबार, है ना। इसके बाद तो बोकारो लग जाता है। हाँ, ये बोकारो जिला, हजारीबाग जिला और गिरिडीह तीनों जिला का बॉर्डर है। बॉर्डर है ना, तीनों जिला का बॉर्डर है। और यहाँ एकदम सुदूरवर्ती है। यहाँ ग्रामीण इलाके में आदिवासी बाहुल इलाका है। और खरकी, नरकी, गाल्होबार, जोबर, जो है ना मड़मो, 4-5 पंचायत का यह बच्चे वहाँ लोग पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन न जाने सरकार का क्या मंशा है कि यहाँ के सुदूरवर्ती इलाका में जो जहाँ स्कूल होना चाहिए वहाँ स्कूल नहीं दे रहे। कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ? यहाँ पर तो अभी मिडिल स्कूल में 600 से ऊपर बच्चे हैं। 600 बच्चे? हाँ, 600 से प्लस। चलिए किन्हीं टीचर से बात किया जाए थोड़ा सा। देखिए, हम अभी राजकीय मध्य विद्यालय गाल्होबार की ये कक्षा 8 है ना, ये 8वां क्लास का है। तो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे तो इस बार एग्ज़ाम दे करके तो पास किए, अब पता नहीं कहाँ नाम लिखाएंगे। बाकी आप लोग अभी 7वां से 8वां में आए हैं ना, फिर 8वां से आप लोग फिर कहाँ नाम लिखाइएगा? तो पैंक तो सीमित है उसका कोटा, सब कोई तो एडमिशन ले नहीं सकता है। फिर आप लोग को कहीं और दूसरा जगह जाना पड़ेगा ना। आप लोगों के एरिया में इधर लोकल में आपके विष्णुगढ़ प्रखंड में कहीं हाई स्कूल है? कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कि आपका यही स्कूल हाई स्कूल बन जाएगी, प्रमोट कर दिया जाएगा, इसको उच्च विद्यालय का दर्जा हासिल हो जाएगा। तो क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा बात है कि नहीं? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? खुशबू खातून। खुशबू खातून, खड़े हो जाइए। चलिए, आपको क्या लगता है कि ये स्कूल आपका उच्च विद्यालय हो जाता तो अच्छा रहता? यस सर, हो जाता है तो अच्छा रहता। हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ता, हम यहीं पर आगे क्लास पढ़ते हैं। क्योंकि अभी आप लोग 8वां में हैं, तो 8वां अगर पास कर जाएंगे तो उसके बाद फिर चिंता बनी रहती ना कि हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ ये जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इधर बहुत दूर दूर है स्कूल। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि सरकार को जल्दी यहाँ पर हाई स्कूल का दर्जा इस स्कूल को दे देना चाहिए? यस सर, सरकार को बहुत जल्द से जल्द हमारे स्कूल में हाई स्कूल दर्जा देना चाहिए। है ना। बताओ बेटा, क्या नाम हुआ आपका? गुंजा कुमारी। क्या? गुंजा कुमारी। गुंजा कुमारी, 8वां। ऐसा। अच्छा। तो ये आपका स्कूल हाई स्कूल होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, मिडिल स्कूल ही रहना चाहिए? नहीं, हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल होने से क्या फ़ायदा होगा? पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे, आगे मतलब और 2-3 साल आप लोग और पढ़ लीजिएगा ना। ऐसा। नहीं तो ज़्यादातर होता होगा कि 8वां पास करके बड़ी सारी बच्चियां तो ससुराल चल जाती होंगी, आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाती होंगी। ये सही बात है? नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे हमको कि नहीं बोल, इतना ये स्कूल के अभाव में बहुत सारे बच्चों का तो शादी ब्याह हो जाता है। बोल काहे ला इतना दूर जाएगा पढ़ने के लिए, उससे अच्छा शादी ब्याह करा दो। हाँ, होता है, बहुत सा ऐसा बात होता है। कौन सा क्लास है ये? 8 क्लास है। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। और सवाल यही था कि यहाँ आसपास में कोई हाई स्कूल नहीं है। तो कहने का ये है कि इसी बीच हमारे स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप ठाकुर। तो इसमें मध्य विद्यालय आपका है जी। तो हाई स्कूल होना चाहिए? होना चाहिए। मेरा बच्चा यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, चानो और बिशुनगढ़, बनासो, इसलिए यहाँ हाई स्कूल बहुत ज़रूरी। बहुत यानी बच्चों को परेशानी होती है। धूप के दिन में परेशानी होती है, नहीं तो फिर अदर जिला जाने में काउंटर से करवाना पड़ता है, उसमें भी बहुत परेशानी। गार्जियन वो भी कोई नज़दीक नहीं, वो भी 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर दूर, नवाड़ी प्रखंड। तो ये हाई स्कूल होना चाहिए ना, उच्च विद्यालय होना चाहिए यहाँ पर, और साथ ही साथ और भी टीचर लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मानिक चंद दास हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं कि 8वें तक रहना चाहिए कि
उच्च विद्यालय होना चाहिए? नहीं नहीं, हम लोग तो चाहते हैं सर कि ये विद्यालय जो है सो उच्च विद्यालय में अपग्रेड हो जाए, हैं, ताकि यहाँ के बच्चों को जो है सो अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हैं, हम लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि माने हाई स्कूल हो जाने से यहाँ के इलाका में जो है सो गरीब बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा माने होगा। हैं, तो इससे जो है सुदूरवर्ती क्षेत्र है ये, जी हजारीबाग जिला का ये आखिरी गांव माना जाता है ना जी। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम रोहित लाल महतो हुआ। ये जिला का आखिरी गांव? जी हाँ, गालोबार हजारीबाग जिला का आखिरी बॉर्डर है सर। हाँ, बॉर्डर यहीं पर लगता है। जी हाँ, यहाँ तो उस हिसाब से बहुत प्रचलित भी है, गालोबार बहुत ही फेमस जगह है। जी तो उसके इस एतबार से यहाँ पर हाई स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल होना चाहिए सर। यहाँ के बच्चे जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और सभी गार्जियन के पास उतना पैसा भी नहीं हो पाता, जिसके कारण बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अगर ये स्कूल +2 में अपग्रेड होता है तो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। हाँ, ये सही बात है। जो गरीब बच्चे हैं जो उतने खर्च वहन नहीं कर सकते, प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए तो सरकारी स्कूल और हाई स्कूल होना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी है सर। हाँ, खास करके लड़कियाँ जो है दूर जाने में उसको समस्या होती है। लड़के लोग तो साइकिल से या फिर कोई गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको जाने में दिक्कत होती है, इसलिए उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। नहीं, क्योंकि बच्चियों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अगर हो जाता तो हम 10वीं तक के मैट्रिक तक यहीं से पढ़ाई करते थे, हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा देखिए आपका भवन देखिए रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ये भवन नया बना है, लगभग ज़्यादा ही दिन नहीं हुआ है। पुराने जो मैं देख सकता हूँ कि ये भवन है, इधर भी बना हुआ है। हाई स्कूल अगर अपग्रेड हो जाता है तो यहाँ पर क्लास तुरंत बढ़ा दिया जा सकता है। इससे पर्याप्त मात्रा में कमरे हैं आपके यहाँ पर? जी जी, कमरा तो है, ज़मीन भी है। फिर अध्यक्ष थे और ना कुछ टीचर थे हमारे साथ, इनका भी कहना है कि अगर ये सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ पर लोग एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि अगर यहाँ हाई स्कूल हो जाता है, इसको अपग्रेड कर दिया जाता है इस स्कूल को, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, गरीबों के लिए और जो भी लोकल आसपास के जो गाँवों से जो हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो गालोबार से कोठा न्यूज़ के लिए नमस्कार।